हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में दो टाइप, फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा चुका था आप लोगों को। टू टाइप्स में आप लोगों को करवा चुका हूं। अब हम लोग करते हैं टाइप नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ाता हूं। नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। जैसे कोई भी दो डिजिट का नंबर है अपने पास ए और बी। अगर कभी भी दो डिजिट का नंबर अगर है तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ए और बी अगर अपने पास है, ए बी, जैसे अपने पास यहां पर कोई भी नंबर है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि कोई भी नंबर अगर अपने पास है, जैसे अपने पास 32 है, कोई भी नंबर 32 है या 54 है या कोई भी नंबर है। हाँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। अब आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। आज की क्लास में 2-3 मिनट में लेट हो गया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर ऐसा अगर कभी भी अपने पास है ए से बी तक, तो हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ऐसे नंबर को हम लोग लिखते हैं, ये जो दो डिजिट का नंबर होता है इसको लिखते हैं हम लोग B+10A। इस नंबर को हम लोग B+10A, अगर नंबर लिखना पड़े आगे क्वेश्चन को, अगर हम लोगों को सोल्व करना है, नंबर अगर हम लोगों को लिखना है, उसको अगर सोल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, B+10A लिख देते हैं। इस नंबर को ए बी का मान यहां पर B+10A होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे यहां पर अगर कोई भी नंबर ये वाला है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2+ इकाई का अंक, इसको इकाई का अंक बोलते हैं। और ये अपने पास 30 है तो 3 × 10 या 10 × 3 ऐसा आप लोग लिख सकते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैथ्स में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 32 को 2 × 10 + 3 ये हम लोग लिख सकते हैं, याद रखना। यहां पर थैंक यू भाई रेणु साहु, थैंक यू। अब हम लोग लेकिन पढ़ते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देना, टाइम वेस्ट हम लोग अब करते हैं नहीं। अगर कोई भी नंबर 3 डिजिट का नंबर है, ए बी और सी, ये 3 डिजिट का अगर नंबर है तो ध्यान से सुनना आप लोग। ये यहां पर अपने पास सी प्लस अपने पास 10B प्लस अपने पास 100A, ये अपने पास स्थान जो है ये 100A नंबर है। ये लीजिए आप लोग, मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आलोक मैं बोलता हूं भाई आज उनको। यहां पर अपने पास ए बी और सी, ये जो अपने पास है ए बी सी और डी, तो 4 डिजिट का नंबर अगर है तो पहले को हम लोग डी बोलते हैं, दूसरे को हम लोग यहाँ पर 10C बोलते हैं, तीसरे को हम लोग यहाँ पर 100B बोलेंगे, और चौथा जो है वो अपने पास 1000A है। ऐसी चीजें मैं एक बार आपको पहले भी समझा चुका हूं। मुझे बताइए क्या ये आप लोगों को याद है क्या कि इसको इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं? ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, पहले भी बोल चुका हूं, पहले भी मैंने बताई थी। मुझे उम्मीद है कि मैं एक दूसरे से चीजों को रिलेट करते हुए चलता हूं, ताकि एक बार लगे कि हाँ ये चीज तो वही है और हमें आती है, और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता हूं क्वेश्चंस के लिए। याद है सभी लोगों को? तो देखिए आप लोग, मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। ये यहां पर ये बात मैं आपको कहने की, समझाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर कोई भी दो डिजिट का नंबर है ए बी, अगर कोई भी दो डिजिट का नंबर है तो वो नंबर अगर लिखना पड़े तो आप लोग लिख सकते हो कि वो जो नंबर होगा वो अपने पास B+10A। अगर हमें सम ऑफ डिजिट्स लिखना पड़े, ओनली ये लिखा मिले कि सम ऑफ डिजिट्स, यहां पर इसके सम ऑफ डिजिट्स, अगर अगर अंकों का योग हम लोगों को चाहिए तो हम लोग लिख देते हैं A+B, ये अंकों का योग है। और यदि हमें यहां पर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स अगर चाहिए कभी भी, यानी अंकों का गुणनफल अगर अगर हम लोगों को चाहिए, तो ये लिख देते हैं हम लोग A × B, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर कोई भी दो डिजिट के नंबर के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं,
टू डिजिट्स के नंबर के बारे में एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, ये चीज पता होनी चाहिए। और 10-12 मिनट बाद फिर मैं आपके लिए इनके क्वेश्चंस करना शुरू कर दूंगा, जिससे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, हम लोगों को क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये बात आपके समझ में आ जाएगी। तो यहां पर अपने पास 2 डिजिट का नंबर लिखना पड़े, ध्यान से सुनना, शुरुआत है। और पहले अगर इन चीजों पर ध्यान दे लोगे तो बाद में लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैंग्वेज पढ़नी है, अगर नंबर लिखना पड़े तो हम लोग इस नंबर को ऐसे लिखते हैं, ये अपने पास नंबर है। डिजिट्स का सम चाहिए तो a प्लस बी लिखेंगे, और डिजिट्स का प्रोडक्ट चाहिए तो a इंटू बी लिखेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि वो डिजिट्स को पलट देता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं जिसमें वो डिजिट्स को वो पलट देता है, उल्टा कर देता है। जैसे पहले कोई भी नंबर था, ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले कोई भी अगर नंबर था, ए बी है, और फिर डिजिट्स को बदलने पर प्राप्त नंबर, तो डिजिट्स को अगर पलट दिया तो नंबर कितना हो गया, बी और ए हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो पहला नंबर था, ये अपने पास कितना था, ये अपने पास था ए प्लस 10b। डिजिट्स को पलटने पर प्राप्त नंबर कितना होगा, तो ये नंबर होगा b प्लस अपने पास 10a। ये लीजिए, अपने पास पहले नंबर a प्लस 10b है, और जैसी डिजिट्स को पलट दिया तो प्राप्त नंबर जो होगा वो अपने पास होगा b प्लस 10a। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 10b प्लस अपने पास a, मान लो अपने पास 10b प्लस a है और 10a प्लस b है। अगर मुझे दोनों का, एक तो जो नंबर है वो, और दोनों को डिफरेंस, ध्यान से समझना आप लोग, एक तो समझ में नहीं आया सियाराम, आप लेट आए हो, आप झूठ बोल रहे हो सुबह सुबह। मॉर्निंग की क्लास में अगर झूठ बोलोगे सियाराम, तो आप तो मतलब सिलेक्शन कैसे ले पाओगे, सोचिए। आपके समझ में आने की प्रॉब्लम नहीं है, आप ईमानदारी से बताना समझ में नहीं आया या लेट आया है, इन दोनों में डिफरेंस है मेरे भाई। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 10b प्लस अपने पास a है, और यहां पर अपने पास 10a प्लस अपने पास b है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, इन दोनों में अपने पास जैसे ही आप लोग इनका अगर डिफरेंस करते हो, माइनस अगर कर दिया जाए एक नंबर और इसको पलटने पर प्राप्त नंबर, हाँ, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो चेक करो, फिर से प्रॉब्लम होगी। मैं वापस बताना शुरू करूंगा, फिर से प्रॉब्लम होगी। तो आपकी प्रॉब्लम के कारण देखिए कितने बच्चे झेल पाएंगे, और यहां पर और बच्चे हैं, उनका लॉस क्यों करवाते हो आप खुद की थोड़े से लालच के लिए कि मुझे वापस नहीं देखना पड़े। नेट में फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर बताना शुरू करूंगा, फिर आप कहोगे नहीं आया। इसलिए एक बार तो नेट को जरूर आप ठीक करवाइए। मेरी तरफ प्रॉब्लम होती है तो मैं बता देता हूं, आप अपने नेटवर्क को ठीक तो करवाना पड़ेगा भाई। बाकी क्योंकि ये समझने का कुछ है ही नहीं, पहले से जो करवाते हुए आ रहा हूं वही चीज आज वापस बताई, उसमें या तो आप लेट आए हो, या आपका नेटवर्क इश्यू हुआ है, या आप, मुझे तो लगता है लेट आए हो आप। 99% चांसेस तो ये हैं, क्योंकि ये चीजें तो मैं पहले बता चुका हूं। ये नंबर लिखते हैं 2 डिजिट का नंबर b प्लस 10 है, पीछे समझा कर आया मैं। जैसे ये, क्योंकि इसमें तो आपने बोला नहीं, जैसे ही मैंने ये चीज यहां समझाई आपने कुछ नहीं बोला। मैं नए पेज पर जैसे ही आया और वही चीज वापस रिपीट की कि 2 डिजिट के नंबर को ये लिख सकते हैं, डिजिट्स का सम ये है, डिजिट का प्रोडक्ट ये है, इतने में आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। तो आप लेट आते हो, इसलिए लेट नहीं आया करो। टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो भाई। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग, जैसे ही आप लोग माइनस करोगे यहां से एक नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है और डिजिट्स को पलटने पर प्राप्त नंबर, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो अपने पास यहां से 10b माइनस अपने पास ये, तो ये जो नंबर अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा 9 इंटू बी माइनस ए है। अगर कोई भी नंबर 5 इंटू समथिंग है, इसका मतलब क्या, वो 5 से तो पक्का कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा क्या? यहाँ जीरो और यहाँ कुछ भी बचे, उससे क्या फर्क पड़ता है, जीरो आ जाएगा। तो 5 इंटू समथिंग अगर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मुझे बताइए ये जो नंबर होगा वो 9 से हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 9 इंटू, जैसे आप लोग सोल्व करोगे पूरे को माइनस अंदर ले जाओगे, तो 9 इंटू बी माइनस ए आ जाएगा। इस चीज का मतलब ये है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये ऑलवेज 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये चीज हम लोग याद भी कर लेते हैं, अगर हम लोग चाहें तो इस चीज को आप लोग याद भी कर सकते हो। एक 2 डिजिट का नंबर है और डिजिट्स को पलटने पर प्राप्त नंबर, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज अपने पास डिवाइड होगा।
किससे, अपने पास 9 से डिवाइड होगा। और यहां पर साथ ही आप लोग ध्यान रखना कि अगर कभी इनका सम कर दिया जाए दोनों का, यहां मैं डिफरेंस कर रहा हूं दोनों का एक नंबर और उसको पलटने पर प्राप्त नंबर, और यहां पर मैं दोनों का सम कर रहा हूं, तो 10b प्लस अपने पास a, और यहां पर अपने पास है प्लस 10a प्लस अपने पास b, और ये अंदर जाएगा तो 10a, ये जो बन जाएगा वो बनेगा 11 इंटू a प्लस b। तो इनका सम जो होगा वो क्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इनका जो डिफरेंस है, चाहो तो आप दिमाग में इस चीज को रख सकते हो, इनका जो डिफरेंस है वो 9 से ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और इनका जो सम है वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे? 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। ऐसी 3 डिजिट का कोई भी नंबर अगर है, अगर 3 डिजिट का कोई भी नंबर है a प्लस अपने पास 10b, 3 डिजिट का नंबर है a, b और c, तो इस नंबर को जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको c प्लस 10b प्लस आप लोग यहां पर 100a लिख सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? और यहां पर अपने पास इनका सम अगर लिखना पड़े, सम ऑफ डिजिट्स, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो सम ऑफ डिजिट्स अगर लिखना पड़े तो तीनों डिजिट्स को जोड़ना है। फिर नंबर लिखना पड़े ये तरीका ऐसे होता है, सम ऑफ डिजिट्स लिखना पड़े तो ऐसे होता है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स अपने पास है तो वो होता है a इंटू बी इंटू सी। अगर कोई भी नंबर 3 डिजिट का नंबर है और उसको पलटने पर प्राप्त नंबर है, एक नंबर है 3 डिजिट का, तो ये अपने पास a b c है, और इनको पलट दिया जाए तो ये बन जाता है सी बी ए, बीच वाला तो बीच में रहेगा। जब भी किसी चीज को अगर उल्टा करते हो आप लोग, तो बीच वाली वैल्यू तो हमेशा बीच में ही अपने पास रहनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 9a प्लस बी समझ में नहीं आया? 9a प्लस बी तो दोनों को आपने घटा दिया, जोड़ दिया, 9a प्लस बी नहीं है, 9b माइनस, ये माइनस अंदर ले जाओ, 10 में से माइनस बी करोगे तो 9b, ये माइनस करोगे तो माइनस का 9 है, 9 मैंने कॉमन ले लिया है और वो b माइनस ए बचा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। तो ये जो नंबर अपने पास है, मुझे एक बात बताइए, ये जो नंबर अपने पास है इसको क्या लिखोगे? c प्लस 10b प्लस अपने पास 100 है, ये लीजिए। और ये जो नंबर अपने पास है यहां पर, तो ये क्या होगा अपने पास? a प्लस अपने पास 10b प्लस 100c। अब की बार जब आप लोग इसको माइनस करोगे इस नंबर में से, इसको अगर आप लोग माइनस करते हो तो याद रखना, इनका माइनस करने पर अपने पास ये जो है 100a प्लस 10b प्लस अपने पास c, मैं करके ही बता देता हूं, माइनस 100c माइनस का 10b और माइनस का a, तो 10b से 10b देखिए कट गया। 100a में से अगर आप लोग माइनस करते हो, 100a में से a माइनस करते हो तो 99a बचा, और 100c में से माइनस करते हो तो 99c बचा। इसका मतलब क्या 99 इंटू a माइनस c आ गया है। इसका मतलब क्या ये नंबर जो होगा, कोई भी 3 डिजिट का नंबर है और उसको पलटने पर प्राप्त नंबर जो है, उन दोनों का डिफरेंस ऑलवेज किससे डिवाइड होता है? तो उनका डिफरेंस जो होगा वो हमेशा 99 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रिंकू, इसके लिए तो भाई नंबर पर आप बात करो, मदर्स के नंबर पर, क्योंकि ऐसे डेली बच्चे आते हैं तो डेली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक बार बात कर लेना आप लोग, अपना नंबर जो आपको दिया हुआ है। अब करवाते हैं प्रणव। ललित बिल्कुल 11, 9 और 11 से भी होगा, लेकिन यहां पर जैसे आप लोग सम करते हो तो ये चीज ध्यान रखना, सम किसी से डिविजिबल अब की बार होगा नहीं, क्योंकि ये 101 ए आ जाएगा, ये अपने पास 20 बी आ जाएगा, तो 101 वहां से कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ पर सम जो होता है उसका कोई नियम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो नियम है वो किसका नियम है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर ओनली डिफरेंस का नियम है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। चलिए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हूं।
क्वेश्चन से आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और याद रखना, अगर मुझसे आप लोगों को मैथ्स सीखना है, आपको लगता है कि सर आपसे कंप्लीट मैथ्स एक बार में ही सीखना है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो। मैं बाद में ऑफलाइन क्लासेस में तो पहले करने का टाइम देता हूं, फिर अपने पास उन बच्चों को समझाता हूं और फिर लिखने का टाइम देता हूं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में करने का तो टाइम दूंगा, लिखने का टाइम बाद में। अगर कोई बच्चा लिखना समझ में आ जाएगा तो खुद ही सोल्व करना, और लिखना है तो फिर बाद में रिकॉर्डेड से आप लोग लिखा करो, नहीं तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाता है। यहाँ पर ऑनलाइन में खड़े खड़े बहुत सारा टाइम लग जाता है। ऑफलाइन क्लासेस में तो बाद में लिखने का टाइम सेम टाइम पर मैं दे देता हूं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग लिखना चाह रहे हो तो फिर बाद में आप लोग लिखा करो रिकॉर्डेड के फॉर्म में। समझाने के बाद तुरंत मैं मिटा दूंगा। ये चीज कर लो आप लोग। पहला क्वेश्चन बिल्कुल पहुंच सकते हो प्रणव भाई। 3 डिजिट का ऐड होता तो है, लेकिन किसी से डिवाइड नहीं होता देवेंद्र। ऐड करके आप खुद देखिए, 101 ए आएगा, बीच में 20 बी आ जाएगा, और फिर अपने पास ये आ जाएगा। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एक संख्या में 3 अंक है। करने का टाइम हमेशा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन 100% आप लोग करने की कोशिश किया करो मुझसे पहले, सभी लोग। आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है, आंसर सभी बच्चों का ठीक है। यही तरीका होता है कि मुझसे पहले कर लोगे तो फिर नए क्वेश्चंस आएंगे तो भी आप लोग करना शुरू कर दोगे। एक संख्या में 3 अंक होते हैं जिसमें बीच का अंक 0 है, उनका योग 4 है। यदि पहले और अंतिम अंक को आपस में बदलने पर बनी संख्या 198 अधिक है, तो पहले और अंतिम अंक के बीच का अंतर कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। याद रखना, बीच का अंक कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम लोग डिफरेंस लेते हैं। जब हम लोग डिफरेंस लेते हैं, बीच का अंक कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपने पास होगा a प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100c। यहां पर एक नंबर तो ये है, ए बी सी की फॉर्म में अगर आप लोग लिखते हो या कैसे भी आप लोग लिख लो, पलटने पर प्राप्त संख्या जो होगी वो अपने पास सी प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100a होगी। ये हम लोगों ने पलटने प्राप्त संख्या। बनी संख्या स्वयं से 198 अधिक है। ये जो नंबर नया बना है ना, वो जो पहले नंबर था इससे 198 अधिक है। अधिक या कम, हमेशा और हमेशा इस चीज को आप लोग रट कर बैठ जाओ। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया होगा, पहले भी कभी बताया होगा, जब भी कम या अधिक अगर कभी आता है आपके सामने, तो वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा। ये 198 अधिक है, तो इसमें से जैसे बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलो। आंसर हमेशा आ जाएगा 100a प्लस 10b प्लस अपने पास सी। इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस 100c माइनस का 10b माइनस का a बराबर 198 अधिक है, तो ये लीजिए 198। वैसे अगर आप लोग चाहो तो आपको याद होगा 99 इंटू ए माइनस सी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था अपने पास इस प्रकार से, बराबर अपने पास डिफरेंस दिया हुआ 198, तो सी और ए का अंतर आ जाएगा 2। लेकिन हर चीज याद नहीं रहती। आज तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया है, इसलिए आप लोगों को याद है। लेकिन एग्जाम में जब बैठते हो 2 3 4 महीने बाद, तो हर पॉइंट आपको याद नहीं रहता है। इसलिए आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए। ये अपने पास आ गया। 100a में से a माइनस करोगे तो 99 अपने पास a होगा, ये कट गया, और अपने पास 99c होगा। ये बराबर 198 है। 99 कॉमन ले लोगे तो a माइनस सी बराबर अपने पास 198 अगर है तो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम। यही पूछा है, पहले अंक और अंतिम अंक के बीच का अंतर। दो सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था। पहला क्वेश्चन आसानी से हम लोगों ने सोल्व कर लिया। हाँ और ना एक बार आप लोग बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या? बताओ मुझे।
यहां तो नंबर तो आप कैसे निकाल सकते हो, a माइनस सी बराबर 103 ही अपने पास क्यों होगा, 204 भी तो अपने पास हो सकता है। 100 इन दोनों का सिर्फ डिफरेंस अपने पास पता लगा, 103 भी हो सकता है, 204 भी अपने पास हो सकता है, अपने पास 305 भी हो सकता है, अपने पास 406 भी हो सकता है, अपने पास 507 भी हो सकता है, अपने पास 608 भी हो सकता है, अपने पास यहाँ पर 709 भी हो सकता है। ये तो सारे के सारे नंबर तो अपने पास हो ही सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही, अच्छा ये है उनका योग 4 दिया हुआ है, शून्य है और उनके योग भी 4 दिया हुआ है, तो 4 तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसी का होगा। बिल्कुल अपने पास नंबर, ये अगर लाइन नहीं देता, मैंने उस पर ध्यान दिया नहीं है, तो ये लाइन अगर अपने पास नहीं है तो फिर अपने पास ये नहीं हो सकते, ध्यान रखना, क्योंकि योग जो दिया हुआ है वो अपने पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये वाला। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे पहले क्वेश्चन को। बोलिए ठीक है क्या? पहली लाइन का मतलब ये है कि एक संख्या 3 अंक का होता है या है, बस होते की जगह है। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स, बस यही है। बीच का अंक शून्य है, शून्य लेना चाहो तो भी वही होगा, नहीं लेना चाहो तो भी वही होगा। संजीव, बीच की लाइन का मतलब ये है, पहली लाइन का मतलब ये है, एक 3 अंकों की संख्या है जिसका बीच का अंक शून्य है, उसको ले लोगे शून्य तो भी यही आना है, नहीं लोगे तो भी यही आना है। बोलिए ठीक है क्या? डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, डिफरेंस तो कैसा भी आ सकता है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भावेश गर्ग, डिफरेंस अपने पास पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। डिफरेंस तो दो लोगों के बीच का अंतर, तो वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अंतर ही हम लोग बोलते हैं। अगला करो क्वेश्चन नंबर 2 मुझसे पहले। There are certain two digits number. The difference between the number and the one obtained one reversing it always 27. एक संख्या को प्रटने पर प्राप्त संख्या और संख्या के बीच का अंतर हमेशा 27 है। The difference between the number and reversing it is always 27. कोई भी नंबर अगर आप लोग लिखते हो ए बी, तो ध्यान से समझना, ये जो नंबर है बी प्लस 10 है, बी प्लस अपने पास 10 ए, और इसको पलटने पर प्राप्त जो नंबर होगा वो कितना होगा, ए प्लस 10 बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए, इस प्रकार से अपने पास दो नंबर बन गए और इन दोनों के बीच का जो अंतर हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27। इन दोनों के बीच का जो अंतर हम लोगों को दिया हुआ है वो हम लोगों को 27 दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर 10 ए है प्लस बी, माइनस अपने पास 10 बी, माइनस का अपने पास ए, बराबर 27 हम लोगों को गिवन है, 27 अपने पास दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसका मतलब अपने पास a माइनस बी का जो मान यहां पर सोल्व करने पर, मुझे एक बात बताइए, सोल्व करने पर 10 a में से a माइनस करोगे तो 9 a माइनस अपने पास b, a माइनस बी 9 मैंने कॉमन ले लिया है, तो 27, और 9 से कितनी बार कट गया है, 3 बार। तो हमारे पास रिजल्ट, ये अगर पूछता कि दोनों में डिफरेंस आप लोग बताइए, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों नंबर में जो डिफरेंस है वो अपने पास 3 का है। अब आप लोगों को बैठकर सोचना है कि ए और बी में अपने पास डिफरेंस 3 का हो तो मैं कौन कौन सा नंबर ले सकता हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग बना सकते हो क्या? डिफरेंस 3 का है भावेश गर्ग, ऐसी इनफाइनाइट नंबर नहीं, आप 20 नंबर लिख दो जिसमें डिफरेंस अपने पास यहां पर 3 का हो, इनफाइनाइट नंबर ऐसे लिख दो, और दोनों नंबर सिंगल डिजिट नंबर होने चाहिए। एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना, यहाँ ए और बी दोनों एक एक डिजिट के नंबर हैं। ऐसे कोई भी नंबर हो 35, तो इसमें ऐसा थोड़ा ना है कि 35 5 भी एक सिंगल डिजिट का नंबर है और 3 भी एक सिंगल डिजिट का नंबर है। ये चीज ध्यान रखना। तो दो यूनिट डिजिट नंबर या सिंगल डिजिट नंबर या एक डिजिट नंबर, मतलब 0 से 9 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिसको ए में से बी घटाने पर अपने पास यहां पर जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो आप लोग कहोगे सर ये जो अपने पास है वो 9 और 6 हो सकता है, 8 और अपने पास यहां पर 5 हो सकता है। मुझे बताइए
क्या अपने पास 7 और 4 हो सकता है क्या? बिल्कुल। 6 और 3 हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है, और अपने पास यहाँ पर 4 और अपने पास 1 हो सकता है, और अपने पास 3 और 0 हो सकता है। ये अपने पास नंबर अपने पास बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए अपने पास जो आंसर आ गया है वो नन ऑफ दीज अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोग यहां पर बोलिए इस चीज को क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो अपने पास 3 और 0 तो हम लोग लेंगे, वो नंबर 30 तो हो सकता है। अगली बार जो नंबर है वो अपने पास और भी हो सकता है, अभी तो खत्म कहां हुआ है। अपने पास 96 भी है और 69 भी है, क्योंकि डिफरेंस ही तो चाहिए हमें। 50 85 भी है और 58 भी है, 40 74 भी है और 47 भी है, 39 भी अपने पास है, 25 भी अपने पास है, 14 भी अपने पास है, लेकिन 03 नहीं होगा। ध्यान रखना, ध्यान से सुनिए आप लोग। ये नंबर 96 भी हो सकता है, इसको पलटने पर प्राप्त नंबर तो 69 बन रहा है, तो इनका अंतर 27 है। लेकिन वो नंबर 69 भी तो हो सकता है ना। इसने ये नहीं कहा कि पलटते ही नंबर बड़ा बनेगा या कम बनेगा। हम लोगों को इसने ये नहीं बोला, इसने सिर्फ अंतर बोला है। तो नंबर 96 भी हो सकता है, और इसका उल्टा अगर कर दोगे तो 69 भी आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पलटते ही अपने पास नंबर जो बनेगा वो अपने पास यहां पर डिफरेंस जो होना चाहिए वो अपने पास होना चाहिए। तो दोनों का जो अंतर है वो तो मुझे बताइए क्या 27 ही होगा क्या? यहां पर इसने ये नहीं बोला कि वो अधिक है या वो कम है, कोई सा भी हो सकता है। हाँ, पलटने पर नंबर का डिफरेंस ही तो कहा है ना हर्षित। यहां पर पलटने पर नंबर ये थोड़ा ना कि अलग बढ़ जाता है या घट जाता है। यहां पर दोनों का डिफरेंस अपने पास कहा है, तो डिफरेंस अपने पास ही आ जाएगा। याद रखना 30 तो हो सकता है, 30 तो अपने पास हो सकता है, क्योंकि पलटने पर प्राप्त नंबर 03 बन जाएगा। इसने ऐसी कोई संख्या नहीं बोली कि पलटने पर भी 2 डिजिट का प्राप्त होता है। ये कंडीशन अगर लिखी भी होती कि पलटने पर भी 2 डिजिट का नंबर बनता है, तब तो हम लोग 03 नहीं लेंगे। लेकिन इसने ऐसा बोला ही नहीं। ऋषभ, आप सिर्फ और सिर्फ बोलते जाते हो भाई, मैं 2 बार समझा चुका हूं, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। सिर्फ आपके दिमाग में जो है, और ये आगे भी रहेगा। मैं यहां पर आज तक नहीं पढ़े थे मुझसे, तब भी आपके दिमाग में ये चीज थी, मुझसे पढ़ लिए तो भी है, और आगे भी रहेगा, देखना। क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक 2 अंकों की संख्या ये रही, 2 अंकों की संख्या है ये रही, इसको पलटने पर प्राप्त संख्या 3 अंकों की होगी, 2 अंकों की होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो पलटने पर 03 भी हो सकता है, अपने पास एक नंबर भी हो सकता है। तो 30 माइनस 03, तो अपने पास कितना आ गया 27। लेकिन पहले वो नंबर 03 नहीं हो सकता। पहले 03 अगर ले लोगे तो वो 2 डिजिट का नहीं होगा, तो 1 डिजिट का होगा। तो 30 तो हो सकता है, लेकिन 03 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अपने पास 30 हुआ और पलटने पर प्राप्त संख्या अपने पास 03। तो पलटने पर प्राप्त संख्या 2 अंकों की होगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अगर वो ऐसे लिख देता कि पलटने पर प्राप्त संख्या अपने पास, यहां पर पलटने पर प्राप्त जो संख्या है वो अपने पास, यहां पर ये जो लिखा हुआ है वो अपने पास पलटने पर प्राप्त संख्या 2 अंकों की है, तब हम लोग ये भी नहीं लेते। लेकिन पलटने पर प्राप्त संख्या 2 अंकों की नहीं हो, कोई भी हो सकती है, पलटते ही 1 अंक की भी हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने ये लिखा। तो 2 अंकों की ऐसे 13 संख्याएं होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये होगी, 6 ये होगी, 30 नंबर हो गए। तो इसमें से तो कोई ऐसा अपने पास है नहीं, इसलिए आंसर आ गया नन ऑफ दिस, बिल्कुल 13। 13 आंसर आ जाएगा। अपने पास ऐसी कितनी संख्या, ऐसा पूछा है? अरे भावेश भाई, डिफरेंस आपके और आपके बड़े भाई में डिफरेंस कितने का है? तो आप में से बड़ा भाई घटाओगे तो 2 साल आएगा, तो चाहे वो -2 आए चाहे +2 आए, ये थोड़ने कहेगा कि आप में और आपके बड़े भाई में जो डिफरेंस है वो -2 साल का है। ऐसा कभी सुना है क्या? डिफरेंस के टाइम चाहे नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, वो डिफरेंस होता है दोनों के बीच। आप में और आपके बड़े भाई में -2 साल का अंतर है, ऐसा थोड़ा ना लिखते हैं। 2 साल का अंतर है, चाहे उसमें से आप घटाओ चाहे आप में से उसको घटाओ।
तो जब डिफरेंस दे, कम या ज्यादा दे, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, छोटा नंबर कौन सा होगा वो देखते हैं। लेकिन जब डिफरेंस दे तो डिफरेंस में तो बड़े में से हमेशा छोटा घटा लिया करो, चाहे पहले कोई भी हो। जैसे मैं बोलता हूं आपके बड़े भाई में और आप में अंतर 2 साल का है, अगर मैं उल्टा बोलूं आप में और आपके बड़े भाई में अंतर 2 साल का है, तो बात तो एक ही हुई ना, वो बड़े में से ही छोटा घटा रहे हो। 63 से 39 नहीं है, 36 है भाई। 63 से, ये मैंने गलत लिख दिया, 36 है, इतना तो आप लोग भी चेंज कर लिया करो। 36 है ये। चलो करो। 3 नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग। हाँ टीना, पेड़ तो 7 ही होंगे, लेकिन हम लोगों से पेड़ नहीं नंबर पूछा है उसने। देखिए, एक बात मैं फिर समझाता हूं, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत आसान का मतलब बहुत आसान, लेकिन इनको पढ़ोगे, करने की कोशिश करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, नहीं करने की कोशिश करोगे तो ये लैंग्वेज में फंसे रहोगे। लैंग्वेज बहुत अच्छी लिखी हुई है इन क्वेश्चंस की। लैंग्वेज जब तक आप लोग नहीं पढ़कर खुद पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक फिर मैं पढ़ाकर भी निकल जाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग हमेशा लैंग्वेज को अच्छे से आप लोग पढ़ा करो। इसने अपने पास कहा है कि मान लीजिए x एक 4 अंकों की धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल 4 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर्स अपने पास है। x के इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या है, x के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य संख्या है, तो ऐसे कितने पूर्णांक संभव हैं, x के कितने मान संभव है 4 डिजिट का। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी नंबर जो होता है वो अपने पास, जैसे अपने पास लिखा हुआ है 5, जिसके ओनली 2 फैक्टर हैं, 1 और 5, जिसके ओनली 2 फैक्टर हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर या भाज्य संख्या। तो मुझे बताओ, जैसे 7 है, 7 के 2 फैक्टर होंगे, एक तो एक होगा और एक वो नंबर खुद होगा, तो इस चीज को ओनली 2 ही फैक्टर हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो मुझे बताइए, 2 गुना 3 गुना 5 का कभी प्राइम नंबर हो सकता है क्या, एक बार बताओ। कुछ संख्याओं का जो प्रोडक्ट अपने पास होता है, जो गुणनफल अपने पास होता है, वो क्या कभी भी प्राइम नंबर हो सकता है क्या। आप कहोगे नहीं, इसके जो फैक्टर मल्टीप्लाई इतने आ गए तो इसके फैक्टर तो बहुत सारे होंगे, 1 तो होगा ही होगा, खुद ये जो नंबर बनेगा वो होगा ही होगा 30। इसके अलावा तो इसके बहुत सारे आ गए, इसमें 2 भी आ गए, इसमें 3 भी आ गया, इसमें 5 भी आ गया, इसमें 10 6 भी आ गया, इसमें 15 भी आ गया, इसमें बहुत सारे इसके फैक्टर होंगे। तो चीजों का जो मल्टीप्लीकेशन, अगर दो चीजों का गुणनफल कहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर ओनली तभी हो सकता है जब 1 से आप लोग इंटू करते हो, 1 into 7 कर लो तो प्राइम नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से इंटू करते हो प्राइम नंबर क्या हमेशा होगा क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1 को 9 से इंटू करोगे तो 9, तो ये प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं, 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 3 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लाई किसी चीज को करना पड़े प्राइम नंबर में, तो ओनली और ओनली 1 को ही आप लोग इंटू कर सकते हो। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, 1 से मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो। तो अपने पास यहां पर एक 4 डिजिट का नंबर है x, जिसमें अपने पास ए बी सी और डी, इसका इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या है। तो इकाई का अंक अगर अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 2 3 5 और 7। क्या इसके अलावा मुझे बताइए कोई प्राइम नंबर हो सकता है क्या इकाई का अंक। इकाई का अंक या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या अपने पास 7 हो सकता है, ये इकाई का अंक हो सकता है। और एक तो इकाई का अंक ये भी है, और इनका सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। इनके सभी को अगर गुणा करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई अगर करोगे, तो वो भी एक अभाज्य संख्या है। मल्टीप्लाई करने पर कभी अभाज्य बन ही नहीं सकता, याद रखना।
मल्टीप्लाई करने पर कभी भी प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता। तो प्राइम नंबर कब बनेगा? जब अगर यहां पर आपने ले लिया, नंबर तो कोई भी ले सकते हो 3 5 7, लेकिन क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर कभी प्राइम नंबर हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर प्राइम फैक्टर अगर बने तो बाकी नंबर जरूर 111 होंगे, ताकि इंटू करने पर प्राइम नंबर ओनली 1 से इंटू करोगे तभी प्राइम नंबर बन सकता है। नहीं तो प्राइम नंबर और किसी चीज से इंटू कर दिया, 7 अगर है और इसको इंटू कर दिया 3 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं रहता फिर, क्योंकि इसका 3 भी फैक्टर हो गया, 7 भी हो गया, और 1 तो हर नंबर का होता ही है। तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसे कितने नंबर अपने पास? ऐसे 1 2 3 और 4, ऐसे 4 नंबर अपने पास हैं। ये अपना आंसर आ गया है ऑप्शन ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रिपीट कर देता हूं मैं आपको। इसने हम लोगों से कहा बाकी सारी चीजें छोड़ दो, एक चीज आप लोग याद रखिए, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, किसी चीज का गुणनफल अगर प्राइम नंबर है तो सारे नंबर एक डिजिट को छोड़कर बाकी सारे 1 होंगे। ध्यान से सुनिए। नहीं, मैं आपको फिर समझाता हूं दिशांत, वापस समझाता हूं। बिल्कुल, दिशांत ने एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई, क्या हम लोग सर यहां पर 1 नहीं ले सकते क्या शुरुआत में? याद रखना मेरे भाई, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो इसने कहा पहला डिजिट जो है, जो यूनिट डिजिट इसकी है, वो अपने पास इकाई का जो स्थान है वो प्राइम होना चाहिए। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, 1 नहीं होता। ठीक है? देखिए, तो हाँ हाँ, 2 जो है वो प्राइम नंबर है। 2 जो है वो अपने पास प्राइम नंबर है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो एक चीज तो मैं आप लोगों को फिर समझाता हूं, जब कभी भी किसी चीज को गुणा करने पर अगर प्राइम नंबर बन रहा है, इसका मतलब एक अंक को छोड़कर सारे के सारे प्राइम है, याद रखना। यहां पर कभी भी किसी चीज को गुणा करने पर, तीसरी बार बोल रहा हूं ये लाइन, मल्टीप्लाई करने पर प्राइम नंबर बने, इसका मतलब वो सारे के सारे जो नंबर हैं वो 1 है। एक डिजिट को अगर छोड़ दिया जाए, एक को तो कुछ भी लिख सकते हो, बाकी 1 है। तो इसने कहा कि धनात्मक पूर्णांक है, एक्स की इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर इकाई का अंक अभाज्य संख्या है, तो वो 2 3 5 और 7 हो सकता है। दूसरी लाइन लिखी कि सभी को गुणा करने पर भी अभाज्य संख्या है। तो गुणा करने पर अभाज्य संख्या ओनली तब बन सकती है जब इसको छोड़ के बाकी 1 हो, तो 1 1 1 हो। गुणा करने पर ओनली तब बनेगा जब 1 1 और 1 हो। इसलिए अपने पास ये 4 नंबर आ गए। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ। कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग। खुद से डिविजिबल हो वो नहीं, 1 और अपने पास ये होना चाहिए 1 और खुद 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। ये नियम होता है कि ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। सूरज मैं आपको फिर समझा देता हूं। एक तो पहला नंबर प्राइम होना चाहिए, तो प्राइम नंबर 2 3 5 और 7 है। दूसरा, मल्टीप्लाई करने पर प्राइम बने तो हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और समझिए। बिल्कुल, 117 भी अपने पास है, लेकिन एक नंबर तो ऋषभ फिर जीरो लोगे ना, आप 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो चौथा फिर आपको जीरो लेना पड़ेगा। और जीरो लोगे तब अपने पास इंटू करने पर जीरो बन गया, और जीरो तो अपने पास प्राइम नंबर थोड़े ना है। तो अपने पास 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। एक्स वाई जेड अपने पास लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहां पर 3 नंबर लिखे हुए हैं, एस जो है वो इन तीनों का सम है, तीन तीन डिजिट के नंबर हैं। मुझे बताओ, एक 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड एक संख्या है जिसमें अपने पास ये देखिए 3 अंकों की संख्या, तीनों को जोड़ दिया। तो एस का जो मान होगा, पहले नंबर को अगर आप लोग लिखते हो जेड प्लस 10y प्लस 100x, ये लो। अगला जो नंबर अपने पास लिखोगे, x प्लस अपने पास यहां पर x प्लस 10z प्लस 100y। और अगला जो नंबर होगा, इसको आप लोग लिखोगे y प्लस 10x प्लस
100z ये लीजिए। तो यहां से जब आप लोग इस x को अगर ऐड करोगे, यहां पर एक x ये रहा, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, तो 111 तो x आ जाएगा, 111 ही y आ जाएगा और 111 ही अपने पास z आ जाएगा। अगर 111 में कॉमन ले लूं तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये अपने पास बचेगा। तो 111 गुना समथिंग कोई भी नंबर है, तो आगे एक्स वाई जेड का मान तो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें नहीं पता। लेकिन मुझे बताओ 111 से डिवाइड होगा, और कोई भी नंबर 111 से अगर डिवाइड होती है तो क्या 37 और 3 दोनों से डिवाइड होगी क्या? तो ऑप्शन में 111 भी हो सकता था, लेकिन 111 तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसने लिखा ये जो एस है वो 3 से भी डिवाइड होगा और 37 से भी डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो मुझे बताइए कि डी होगा क्या, कि ए और सी से हमेशा डिवाइड होगा? बोलिए सभी ठीक है क्या? टेंथ प्लेस पर प्राइम होता गुंजन तो भी यही होता, क्योंकि बाकी तो वन होते। टेंथ प्लेस पर अगर होता तो भी अपने पास यही होता, क्योंकि बाकी तो सारे प्राइम नंबर जो है वो वन होंगे अगर मल्टीप्लाई करने पर कहे तो। वो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। 111 बना और 111 बना तो अपने पास ये आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। रिकॉर्डेड देख लेना आप। थैंक यू प्रणव भाई, अगर पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। करो क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करो, मुझसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन आपको करना है। यहां पर एक्स वाई जेड एक 3 अंक की संख्या है और इस प्रकार से कि एक्स वाई जेड, और देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ बच्चे जो करेंगे वो अपने पास क्या करेंगे, इसको तुरंत पलट देते हैं, जबकि रियल में अब की बार इसने लिखा है जेड अपने स्थान पर ही है। यहाँ पर एक्स वाई जेड और वाई एक्स जेड है, डिफरेंस जो है वो अपने पास जेड अपने स्थान पर, ये तीनों को नहीं पलटा। कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को, सिर्फ वो यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं जेड प्लस अपने पास 10y प्लस अपने पास 100x, और फिर इधर लिखना शुरू कर देते हैं, ये यहाँ पर लिख दिया x और यहाँ पर लिख दिया 10y और यहाँ पर लिख दिया 100 अपने पास यहाँ पर z, और फिर माइनस कर लेते हैं, फिर उनका 99 आ जाता है, फिर उनको समझ में नहीं आता क्या करूं। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। ये जो स्थान लिखा है यहाँ पर दूसरा नंबर, यहाँ पर z शुरुआत में ही है, और ये लिख दिया 10x और ये लिख दिया अपने पास 100y, ये लीजिए। इसमें से अगर आप लोग इसको माइनस करते हो तो उसका जो अंतर है वो अपने पास 90 का है, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है, तब अंतर 90 है। तो एक्स और वाई के कितने संभावित मान हैं, ये क्या, कहां से, कैसे और क्यों लिख दिया, एक बार बताओ सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज हमने कहां से लिख दी, समझ पाए हैं क्या आप लोग? तो जैसे ही आप लोग करते हो 100x प्लस अपने पास 10y माइनस जेड माइनस 100y माइनस का 10x माइनस का z इक्वल्स टू अपने पास 90 है। और मुझे एक बात बताइए कि यहां से अपने पास 100x में से माइनस करोगे, ये तो कट गया, 100 में से माइनस करोगे तो 90x है और 90 अपने पास y है, बराबर अपने पास बच गया 90, 90 से 90 अपने पास कट गया है, तो x माइनस वाई बराबर अपने पास आ गया 1। ये यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना, 90x माइनस वन बराबर, अगर अपने पास 1 लिखा हुआ है, x माइनस वन बराबर 1, तो इसके कौन कौन से मान संभव है मुझे बताइए, कि क्या अपने पास 9 और 8 पॉसिबल है क्या, क्या 8 और 7 पॉसिबल है क्या 7 और 6 पॉसिबल है, मुझे बताइए क्या अपने पास 6 और 5 है, 5 और 4 अपने पास है,
4 और 3 अपने पास है, 2 3 और 2 अपने पास है, 2 और 1 अपने पास है, 1 और 0 अपने पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 मान संभव हैं, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ बच्चे अब कहेंगे सर जीरो आप कैसे ले सकते हो? एक बात ध्यान से समझना, नहीं तो 1 और 0 नॉट पॉसिबल। बसंत शर्मा हमेशा ऐसे ही लिखता रहेगा। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, अगर वो ऐसे बोलता कि एक्स वाई जेड 3 अंक की संख्या है, ये अगर अपने पास 3 अंकों की संख्या है और यहां पर साथ ही ये भी बोले वाई एक्स जेड भी 3 अंकों की संख्या है, ये अगर 3 अंकों की संख्या अगर बोल दे, तब तो ध्यान रखना ये भी 3 अंकों की ले ले, ये भी 3 अंकों की ले ले, दोनों ही 3 अंकों की ले ले, तो बसंत की हम लोग बात सुनेंगे और फिर कहेंगे 1 और 0 नॉट पॉसिबल, ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिए, इसने हम लोगों को ये कहीं नहीं लिखा कि ये नंबर तो 3 अंकों का, ये तो 3 अंक का मैं बना रहा हूं, तो एक्स का मान तो मैं 0 नहीं ले सकता। एक्स का मान तो मैं 0 नहीं ले सकता क्योंकि 3 अंकों की संख्या बनानी है। लेकिन मेरे पास ऐसा ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 3 अंकों की संख्या है, तो ये 3 अंकों की संख्या अगर नहीं लिखी हुई है तो फिर 0 नॉट पॉसिबल आपका जो लिखोगे वो गलत हो जाएगा। बोलिए सभी लोग इस बात को पकड़ पाए हो क्या कि कहां तो 1 और 0 ले सकते और कहां नहीं ले सकते? अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि अपने पास दूसरा भी 3 अंकों की संख्या ऐसे बोल देता, क्वेश्चन में कहीं भी लिख देता, तो फिर हम लोग नहीं ले पाते। ये चीज ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? माइनस जेड कैसे है? बहुत सुंदर बात। यहां पर अपने पास ये रहा, इस नंबर को मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये इसने ये कहीं नहीं लिखा क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस करते हुए आते हैं, आपका दिमाग बोलता है कि क्वेश्चन में ये भी यही वही होगा कि क्वेश्चंस को बदल दो। आप देखिए शुरुआत में गलती करते हो, फिर मैं बताता हूं, पहले आपने गलती की, फिर मैं वो चीज बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे यहां गलती करेंगे भाई, उसके बाद भी आपको पता नहीं लगता भाई आपने क्या गलती कर दी है, वो उस टाइम फिर आपको प्रॉब्लम है। पहले गलती कर दो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपने गलती कर दी, फिर मैं बताता हूं कि ये गलती आप कर चुके हो, उसको मैं ठीक करवाता हूं, तो भी आपको नहीं पता लग रहा है कि आपने क्या गलती कर दी, तो फिर आपको दिक्कत है। क्योंकि यहां पर देखिए मैंने कहा ये नंबर लिखा हुआ है, जेड शुरुआत में लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो एक्स दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है और वाई तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है। इसने ये नहीं कहा कि अंकों को बदल दिया, अंकों को बदल दिया तब तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपके साथ कभी कभार प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पिछले क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ लेते हो और वो दिमाग से नहीं निकल पाता। पिछले क्वेश्चन में इसने अंकों को बदला था, आप चाहते हो इसमें भी जरूर बदला ही होगा, जबकि इसने रियल में जेड एक्स और वाई लिखा है, तो जेड एक्स और वाई लिखा है, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बाद में मैं समझाता हूं, पहले ये जो डिजिट्स वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ये अलग क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन, पहले इनको करो। क्या इसका तो आंसर आ जाएगा क्या? ना 8 - 9 नहीं हो सकता, अब के बाद डिफरेंस नहीं बोला है। मुझे बताइए, ये जब आज की क्लास में मैं अभी भी आप लोगों को पढ़ा रहा था, किसी संख्या 2 अंक है, यदि अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या प्रारंभिक संख्या में जोड़ दी जाए तो संख्या अवश्य विभाजित होगी, तो क्या ऑलवेज 11 से डिवाइड होगी? शुरुआत में मैंने बताया था, क्या याद है क्या? जो संख्या डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट आप लोग कर लीजिए। अगला करो, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने स्किप कर दिया है, करो आप लोग। यदि 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों के योगफल का 3 गुनी है, बहुत ठीक है।
यदि संख्या में 45 जोड़ा जाए तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या में अंकों का योगफल क्या होगा? ध्यान से समझना। यहां पर यदि दो अंकों की संख्या अंकों का जो योगफल का 3 गुनी है, जो अंकों का जो योगफल है उससे नंबर जो है वो 3 गुना है। ध्यान से समझना सभी लोग यहां पर। तो एक तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या होगा, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर? एक दो अंकों की संख्या a प्लस अपने पास 10b, a प्लस 10b ये अंकों के योगफल का 3 गुनी है। अंकों का योगफल अपने पास होता है a प्लस बी। दो अंकों की संख्या लिखनी है, हम लोग ऐसे लिखेंगे। और यहां पर अंकों का योग शुरुआत में मैंने बताया था सम ऑफ डिजिट्स a प्लस बी। ये नंबर इससे 3 गुना अगर है तो मुझे बताओ इसको अगर 3 से इंटू कर दूं तो क्या नंबर बन जाएगा क्या? जो नंबर है डिजिट के सम से 3 गुना है, तो मुझे बताओ इंटू कर दिया 3 से डिजिट्स के सम को तो नंबर बन जाएगा। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है, यदि संख्या में ये अपने पास 10b प्लस ए है, यदि संख्या में 45 ऐड कर दिया जाए तो अपने पास अंकों के स्थान बदल जाते हैं। मतलब पहले ये था और बाद में बन जाएगा b प्लस 10a। ये लीजिए दो इक्वेशन बन गई है और दोनों इक्वेशंस को आप लोग सोल्व करोगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। पहली बात मुझे सभी लोग देखकर ये बताइए, आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इतनी सी बात बता दो, ये दो इक्वेशन, क्योंकि आगे जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा इक्वेशंस बड़ी होती हुई चली जाएंगी, ये दो इक्वेशन कहां से कैसे और क्यों आई, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो अगर प्रत्येक बच्चे को समझ में आ ही गया है तो फिर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहां से अगर सोल्व करोगे तो ये आगे जाएगा, तो 9a है माइनस अपने पास 9b बराबर 45 अगर है तो a माइनस बी बराबर यहां से कितना आ जाएगा? सोल्व करने पर आ जाएगा 5, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये सेकंड वाला रिपीट, अगर नंबर में 45 जोड़ दिया जाए ये तो अपने पास नंबर बदल जाता है। ऐसा लिखा हुआ है संख्या में 45 जोड़ा तो उसके अंक के स्थान बदल जाते हैं, मतलब ए बी तो आगे और ए पीछे चला जाएगा, ऐसे अपने पास है। वापिस समझा देता हूं, कोई भी नंबर जो अपने पास है यहां पर, ये इसके डिजिट के सम, डिजिट का सम 3 इंटू ए प्लस बी उससे 3 गुना है। तो ये अगर 3 गुना है तो 3 से गुना कर दिया तो बराबर लिख दिया। अगर अपने पास यहां पर वो लिख लो, यहां पर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए बी होना चाहिए, तो वो लिख लो मेरे भाई, उससे तो क्या फर्क पड़ता है, इसको ए लिख लो इसको अपने पास बी लिख लो। वो तो ए और बी जहां आपने मान लिया बाद में उल्टा करना है, इसको ए और इसको आप लोग बी लिख सकते हो। इसको आप लोग यहां पर बी, नंबर बदलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ए और बी पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ध्यान रखना। ये 9b माइनस अपने पास यहां पर कितना होगा a, तो अपने पास b माइनस ए बराबर 5 आ जाएगा। वो नंबर शुरुआत में जो माना है उसी के अनुसार तो हम लोग चलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। a और b मान सकते हो या b और a शुरुआत में क्या मान लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 3 ये रहा ना, गया कहां? ये रहा। ये तो दूसरी इक्वेशन को सोल्व किया है मेरे भाई मैंने, पहली इक्वेशन को तो अब सोल्व करेंगे। पहली इक्वेशन अपने पास लिखी हुई है 10a प्लस अपने पास b बराबर अपने पास 3a प्लस अपने पास 3b। तो ये इधर आएगा तो 7a बराबर अपने पास कितना है 2b। तो मुझे बताओ a और b का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 2/7 आ गया है क्या? तो दो संख्याएं अपने पास रेशियो है 2:7 और अंतर अगर 5 का है तो मुझे एक बात बताइए, क्या अंतर डिफरेंस 5 का है और रेशियो है 2:5? इसका मतलब इसका मान क्या 7 और इसका मान क्या 2 ही होना है क्या? ये लो अपने पास नंबर जो आ जाएगा वो 72 अपने पास बनेगा या 27 अपने पास बनेगा। ए पहले आपने लिया है तो ए पहले, अगर आप लोग ए का मान यहां रखोगे, पहले वाले में बी और ए लिया था, कोई बात नहीं, ए और बी यहां रखोगे। वैसे इसने तो डिजिट्स का सम ही पूछा है तो 7 और 2 9, नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। ए यहां रखोगे तो अपने पास 20 और बी का मान 7 रखोगे तो नंबर कितना आ जाएगा 27। तो हमें तो डिजिट्स का सम पूछा है तो आंसर कितना आ गया 9। ये अपना आंसर है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब आप लोग एग्जाम में बैठते हो, एग्जाम में जैसे आप लोग पहुंचोगे, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सर यहां पर तो हम लोगों से एग्जाम में नंबर पूछता है वो,
तो नंबर पूछेगा तो उसको ऑप्शन मेथड से आप कर सकते हो। जैसे वो ऑप्शन देता और जैसे ऑप्शन 27 देता तो आप कहते इसके डिजिट्स का सम 9 है और 9 से 3 गुना है, यही अपना आंसर। तो नंबर पूछता है, लेकिन मैंने यहां पर क्या किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन मेथड से हम लोग कर लेते हैं, तो मैंने क्या किया, यहां पर नंबर पूछने के बजाय सारे क्वेश्चंस को चेंज करके डिजिट्स का सम पूछ लिया है, ताकि बच्चा ऑप्शन से नहीं कर पाए, वो उसको बेसिक लगाना पड़े। और डिजिट का सम भी अगर कभी पूछे तो भी आप लोग ऑप्शन मेथड लगा सकते हो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। कैसे लगा सकता हूं सर? देखिए, इसने पूछा है अंकों का योगफल क्या होगा, यानी ये जो है वो अंकों का योगफल है। तो मुझे एक बात बताओ, अंकों का योगफल अगर 11 है, दो अंकों की संख्या योगफल से 3 गुनी है, तो यहां पर नंबर क्या 33 होगा क्या? इसके अनुसार ऑप्शन क्या 27 होगा क्या? इसके अनुसार क्या नंबर 21 होगा क्या? और इसके अनुसार कितना होगा 15? बिल्कुल ठीक है, डिजिट्स के सम से अपने पास यहां पर 3 गुना नंबर आ गए। अब अंकों को पहला नंबर मैंने लगा दिया है, 3 अंकों की संख्या। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया ध्यान रखना, इसको छोड़ दो बेसिक को, बेसिक में हर क्वेश्चन में समझाऊंगा आगे। ऑप्शन से आप लोग कर सकते हो। योगफल कितना है, तो ये अंकों का सम दिया हुआ है। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स, यहां पर सम ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है, एंड 2 डिजिट नंबर इज थ्राइस द सम ऑफ डिजिट्स, इससे 3 गुना है तो नंबर ये होगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो क्या 33 में 45 जोड़ने पर अंकों का बदल रहा है क्या? क्या अपने पास 33 ही आ रहा है क्या? नहीं, पहला नहीं हो सकता। दूसरा, यदि 27 में 45 जोड़ो तो 72 आ रहा है, क्या डिजिट्स बदल गए हैं क्या? बिल्कुल बदल गए हैं, तो ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। जैसे 21 में 45 जोड़ने पर क्या अपने पास यहां पर जोड़ोगे तो अपने पास 67 आ रहा है, क्या डिजिट्स बदलकर 12 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ऐसे क्या 15 में 45 अगर जोड़ोगे तो क्या 51 आ रहा है, 60 आ रहा है? 51 नहीं आ रहा, डिजिट्स नहीं बदले, तो बाकी नहीं होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर अपने पास बी, ये अपना आंसर होगा। सम पूछने के बाद भी हम लोगों ने ऑप्शन मेथड कैसे लगा लिया, बोलो एक बार समझ पाए हो क्या? अगर अपने पास अंकों के योगफल का 3 गुना तो 33, 27, नंबर 21, और इस कौन से में 45 ऐड करने पर उल्टा हो गया, तो ओनली बी में उल्टा हो रहा है, ये अपना आंसर है। चलो अगला कीजिए आप लोग। अगला देख लो मुकेश, नहीं तो इसको रिपीट करके देखना, सर्वेश और मुकेश। देखिए 2-3 बार तो मैं साथ साथ वैसे ही बताते चलता हूं, फिर भी नहीं आए तो बाद में आप लोग रिकॉर्डेड में देखना भाई। डिफरेंस रहता तो सुनील अलग क्वेश्चन बनता। वो तो क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनेंगे ना क्वेश्चंस तो। हाँ टाइम तो लगेगा रजत, बिल्कुल लगेगा। यदि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो ये जो 5 अधिक है ना, इसको आप लोग छोड़ दिया करो यहीं कहीं। इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 अधिक है तो 5 को वहीं छोड़ दो आप लोग, इसको बाद में देखेंगे लास्ट में कि दोनों में अंतर 5 का है। यदि दोनों के अंकों के योगफल का 5 गुना, अपने पास दो डिजिट नंबर है, मान लो ए और बी। इकाई का जो अंक है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से जो टेंस डिजिट नंबर अपने पास है वो 5 अधिक है, मतलब a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 5। In a two digit number, the 10 digit number is 5 more than the unit digit number digit. If 5 times of sum of digits is subtracted from the number, found that the numbers is inverse, reverse, then find the sum of digits of original number. यदि उन दोनों के अंकों का योगफल, यहां पर 5 डिजिट ऑफ यूनिट, बिल्कुल ठीक है, यूनिट डिजिट यहां पर ये कोमा लगाना है यहां पर। इफ 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यदि यहां पर ध्यान से समझना, इकाई का अंक दहाई से 5 अधिक है, पहली लाइन, यदि दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस नंबर से घटा दिया जाए तो नंबर होगा अपने पास b प्लस 10 है। क्या नंबर यही होता है क्या?
अगर अपने पास शुरुआत में ही कह के आया था, मैं शुरुआत में ही बताकर आया था, आप लोगों को सभी को मैंने समझाया था कि मुझे बताइए कि यहां पर डिजिट्स का सम अगर नंबर लिखना पड़े तो ऐसे लिखेंगे, डिजिट्स का अगर सम लिखना है तो फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिजिट्स का प्रोडक्ट लिखना है तो फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे। सारी संख्याएं शुरुआत में मैं बोल के आया था, बता के आया था कि इसको देखना, इसको आप समझना, क्योंकि बार बार इनको काम में हम लोग लेंगे। तो अगर अपने पास यहां पर दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना अगर इस नंबर में से घटा दिया जाए, नंबर ये है, डिजिट्स के सम का 5, डिजिट्स के सम का 5 गुना अगर हम लोग घटाते हैं तो अपने पास जो नंबर है वो पलट जाता है। पहले b प्लस 10a था, अब बन जाएगा a प्लस 10b। बोलिए ये दो इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। एक बार बेसिक से इस बात को समझाओ कि ये बात आप लोगों को सभी को समझ में आई है क्या, बताइए मुझे। यहां पर ये क्या है, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। कहीं नहीं लिया वीरेंद्र भाई, उसको पढ़ो, आप कंफ्यूज रहते हो कहीं ना कहीं, आप उसको पढ़िए। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कहीं नहीं लिया भाई, मैंने सिर्फ बताया है कि ऐसा लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स होता है तो a इंटू बी लिखते हैं, उसको रिपीट किया है, यहां कहीं प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स नहीं है भाई। रिपीट करता हूं आशु आपके लिए, मैं फिर से बताता हूं। 2 डिजिट का नंबर है, दहाई का जो अंक है, टेंस प्लेस का जो डिजिट्स है वो यूनिट प्लेस से 5 अधिक है, अधिक या कम हमेशा डिफरेंस, वापस मैं बता रहा हूं। दूसरा मुझे बताओ, डिजिट में से, डिजिट आप लोग ऐसे लिखोगे, नंबर को आप लोग ऐसे लिखोगे, डिजिट्स के सम का 5 गुना अगर घटा दिया जाए तो अपने पास ये नंबर बन जाता है, नंबर पलट जाता है, पलट जाता है तो अपने पास यहां पर होगा हाँ और ना। बताइए, दूसरी बार समझा दिया है, क्या अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग, अधिक या कम डिफरेंस होता है, नंबर में से डिजिट्स के सम के 5 गुना अगर घटा दिया जाए तो नंबर पलट जाता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पलट गया तो ए उधर और 10 भी इधर। अब बताइए समझ पाए हो क्या, समझ गए तो देखिए, 10a प्लस अपने पास b माइनस 5a माइनस का 5b इक्वल्स टू 10b प्लस अपने पास a, हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो यहां से इसमें से ये माइनस करते हो तो 5a बचा, इसमें से ये माइनस करते हो तो 4b बराबर 10b प्लस अपने पास a, a इधर आके माइनस होगा तो 4a इक्वल्स टू अपने पास 14b, तो a अपॉन b बराबर कितना आ जाएगा 7/2 रेशियो में। इनका डिफरेंस अपने पास 5 का है और इनका रेशियो है 7:2, तो डिफरेंस 5 का हो, 5 की वैल्यू 5 है तो एक का मान 1 होगा, तो ये 7 का मान तो 7 होगा और 2 की वैल्यू कितनी होगी 2, ये नंबर 72 है। हमें अंकों का योगफल पूछा है तो अंकों का योगफल 9 होगा, ये अपना आंसर आ गया। ये अपने पास तरीका है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे, कहां से कैसे हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का जो होता है, यहां पर नंबर नहीं पूछा है, नंबर अगर मान लो दिया हुआ होता तो जिस ऑप्शन में 72 होता तो पहले तो देखते क्या 5 अधिक है क्या, हाँ है, तो इसका सम कितना है, सम अपने पास 9 है, तो 9 को 5 से गुना करने पर क्या अपने पास 27 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, डिजिट्स बदल गए, उल्टा हो गया तो अपने पास ये आंसर आ गया। लेकिन इसने ये पूछने के बजाय हम लोगों से जो पूछा है वो अपने पास अंकों का योगफल पूछा है, तो अब की बार हम लोगों को चीजें सोचनी पड़ेगी कि योगफल तो अपने पास ये है और डिफरेंस 5 का है। योगफल अगर अपने पास 11 हो और डिफरेंस अगर अपने पास 5 का हो तो मुझे बताइए दोनों नंबर जो होंगे ए और बी, क्या वो अपने पास 8 और 3 ही होंगे क्या। तो पहले नंबर से हम लोग ऐसे सोचेंगे, अगर कोई बच्चा ऑप्शन से करना चाहे तो हम लोग इस टाइप से फिर सोचते हैं कि पहला नंबर 83 है, इन दोनों का सम कितना हुआ 11, क्या अपने पास इसका 5 गुना घटाने पर, 11 का 5 गुना 55 घटाने पर क्या 38 आ रहा है क्या, आप कहोगे 38 नहीं आ रहा सर, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ऐसे काट देंगे। मतलब मैं बता रहा हूं ऑप्शन से आप लोग कैसे करते हो, जब सम दिया हुआ हो, डिफरेंस अपने पास 5 क्वेश्चन में गिवन है और ऑप्शन 7 उठा लो, ए प्लस बी, सम तो अपने पास 7 है
और डिफरेंस अपने पास 5 है, तो यहां से मुझे बताओ क्या ए और बी का मान निकाल पाओगे क्या? एक बार तो दोनों को जोड़ दो, तो 2a बराबर 12, तो ए का मान 6, 6 यहां रखोगे तो बी का मान आ जाएगा 1। इन दोनों का सम कितना है? सम अपने पास 7 है, तो इनका सम 5, सम को 5 से गुना करने पर 35 घटाने पर क्या 16 आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, दो नंबर का सम तो अपने पास 9 है और दो नंबर का डिफरेंस अपने पास अगर 5 है, 5 क्यों है सर? ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ। तो मुझे बताओ ये कट गया तो ए का मान मुझे बताइए क्या 7 और बी का मान क्या 2 आ गया है क्या? 7 और 2, इनका सम कितना है? 9, 9 को 5 से गुना करने पर अगर इसमें से 72 में से घटाएं तो क्या 27 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, उल्टा हो गया। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोचते हैं। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। दूसरा क्वेश्चन वैसे का वैसा मैंने आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 नंबर। सोलह नहीं आ रहा सौरभ, कैलकुलेटर से घटाओ आप। जो आप घटा रहे हो उसको कैलकुलेटर से घटाओ। हाँ पीडीएफ सॉल्यूशन सही थी, मिलेगी भाई नंबर सिस्टम। एन एक धनात्मक एन के लिए पीएन अंकों का गुणनफल है और एस एन अंकों का योगफल है। अगर कोई भी नंबर है अपने पास दो डिजिट का नंबर बी प्लस 10 है, तो ध्यान रखना इसने क्या है, पीएन अंकों का योग गुणनफल है और एस एन अंकों का योगफल है। ये चाहता है ये पीएन तो अंकों का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ है, यानी कि ए इंटू बी है, और एस एन ए प्लस बी है। चलो सोल्व करो आप लोग। आदित्य धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा बाद में आप लोग निकलवा लेना। अभी तो मोबाइल से इनको देखते रहा करो क्वेश्चंस को, और इन क्वेश्चन को अभी करो आप लोग। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन लेट टीएन डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। पीएन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है, एस एन अंकों का योगफल है। तो बताओ 10 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि पीएन प्लस एस एन दोनों का योग अपने पास किसके बराबर है? अपने पास इसके बराबर है 10 से 1000 तक। तो हर्ष का जैसे आंसर आ गया 8। बाकी लोग समझना कि पूछना क्या चाह रहा है पहले तो ये समझो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता। तो कोई भी नंबर है, जैसे अपने पास मान लो 11 है, एक नंबर है अपने पास 11, तो मुझे बताओ ये जो 11 नंबर है एन, एन का मान 11 है, तो इसमें पीएन उसमें अंकों का गुणनफल, तो दोनों का अंकों का गुणनफल तो कितना है? 1, और अंकों का योगफल कितना है? तो अंकों का योगफल है 2। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? तो अपने पास बराबर नहीं है। इसका मतलब अपने पास पहला 11 तो नहीं हो सकता, ये जो नंबर है वो 11 तो नहीं हो सकता। बोलिए समझ पाए हो क्या? जैसे पूछना क्या चाह रहा है पहले मैं वो समझा रहा हूं आपको। जैसे वो पूछना चाह रहा है हम लोगों को 12, 12 में अपने पास पहले तो पीएन प्लस एस एन, तो पीएन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स एक और दो का इंटू तो 2 है और सम 3 है। क्या 5 12 के बराबर है क्या? बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है, तो ये भी अपने पास नहीं हो सकता। ऐसे हम लोगों से पूछना चाह रहा है। पहली बात तो ये बताओ कि वो पूछना क्या चाह रहा है, कि ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 13, तो 13 लिखा हुआ है, तो इसका सम ऑफ पीएन का मान, प्रोडक्ट कितना है 3 और सम कितना है 4। क्या दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है, तो नहीं है। 14 अपने पास यहां पर 4 और अपने पास 5, क्या बराबर है क्या? नहीं है। 9 अपने पास आ रहा है, नहीं। 15 और अपने पास यहाँ पर 5 और अपने पास 6, क्या बराबर है क्या? नहीं है। अपने पास 16 को चेक करो, तो मुझे बताइए 6, प्रोडक्ट तो 6 गुना 1 6 है,
और सम 7 है, क्या बराबर है क्या? नहीं। 17 को चेक करो, 6 7 तो अपने पास ठीक है, 7 और 1 8, क्या बराबर है क्या? नहीं है। 18 को चेक करो, 1 और 8 तो 8 ही हुआ, और सम अपने पास 9, एक तो इंटू करना है और एक ये करना है, क्या 19 अपने पास है क्या? 9 और 10 19, हाँ ये आ रहा है, तो एक नंबर तो ये मिल गया। मुझे एक बात बताइए, क्या 10 से लेकर 1000 तक ऐसे बैठकर आप लोग चेक कर सकते हो क्या? आप लोग सभी लोग बताइए। सबसे पहले पहला नंबर अपने पास 19 अपने पास मिला है, ऐसे बैठे बैठे 10 से लेकर, और आप लोग चेक करना कहां तक? 1000 तक बैठकर चेक करना, और फिर आंसर देख लेना कि कितने नंबर हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या चेक कर पाओगे क्या? आप कहोगे नहीं। तो नंबर्स में अपने पास यहां पर मुझे बताइए, कुछ नंबर तो 2 डिजिट के हैं और कुछ नंबर 3 डिजिट के हैं। चेक तो नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। चेक करना चाहो तो कर लेना, जैसे एक बच्चे के पास 1200 रुपए की कॉपी है, तो वो तो सिर्फ कर पाएगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तो अपने पास नहीं, तो दूसरा अपने पास चेक करना है हम लोगों को। कुछ नंबर यहां पर मुझे बताइए, दो टाइप के नंबर दे दिए, 10 डिजिट के, और अपने पास यहां पर 2 डिजिट के और 3 डिजिट के नंबर जो अपने पास हैं। एक तो अपने पास कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का, और दूसरा नंबर कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक तो 2 डिजिट का है और एक कितने का है? 3 का है। तो ध्यान रखना, हम लोग अलग अलग चेक करेंगे, ऐसे तो आप लोग चेक नहीं कर पाओगे। तो फिर सर कैसे चेक करें हम लोग? एक नंबर जो 2 डिजिट का नंबर है, एस एन जो 2 डिजिट का नंबर है, मुझे बताइए एस एन 2 डिजिट का अगर नंबर अपने पास है, पी एन बराबर अपने पास यहां पर एन कोई नंबर है, तो पहले तो 2 डिजिट वाले चेक करता है और फिर 3 डिजिट वाले चेक करता है। यहां पर 2 डिजिट का जो नंबर अपने पास है, वहां पर अपने पास मान लो एक नंबर है ए बी, तो अपने पास सम एस एन का मतलब, एस एन या पी एन कोई भी पहले लिख लो। पी एन पहले लिख लेता हूं मैं, इसने पी एन को पहले लिखा है, तो मैं पी एन को पहले लिख लेता हूं, और एस एन बाद में है। पी एन का मतलब प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट तो है ए इंटू बी, और एस एन का मतलब सम, सम ऑफ डिजिट है यहां पर ए प्लस बी, और एन का मतलब यहां नंबर है, और नंबर लिखना है तो b प्लस 10a। ऐसे अपने पास सबसे पहले मैं 2 डिजिट के चेक कर रहा हूं, 10 टू अपने पास 99 तक। सबसे पहले मैं 2 डिजिट के नंबर चेक कर रहा हूं। बोलिए ये मैंने कैसे लिख दिया? एक बार बोर्ड पर देखकर मुझे बताओ। पी एन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, एस एन अपने पास यहां पर सम ऑफ डिजिट्स, ये मैंने गलत लिख दिया, तो एस एन सम ऑफ डिजिट्स। पी एन प्रोडक्ट है, एस एन दोनों का सम है, और एन यहां पर नंबर है। पहला मैंने कैसे लिख दिया, ये सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार देखकर बताओ, हाँ और ना बोलिए इसके लिए आप लोग। ये लाइन कैसे लिख दी, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताना मुझे। ये क्लियर है सभी के लिए? तो मुझे एक बात बताओ, क्या बी से आप लोग बी काट दोगे तो यहां से ए बी बराबर कितना आ जाएगा? तो ये ए उधर जाके माइनस होगा तो 9a, ए से ए बी कट गया, तो क्या अपने पास बी का मान 9 आ गया है क्या? हमें सिर्फ ए का मान कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान कितना है? 9। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे? तो नंबर ए का मान अपने पास कुछ भी हो सकता है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान 9 है। बस इतना हमें पता है, ए का मान कुछ भी अपने पास हो सकता है, 49 59 69 79 89 99। तो मुझे बताओ, ऐसे नंबर जो 2 डिजिट के नंबर बने, 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे नंबर 2 डिजिट के तो क्या 9 बन गए हैं क्या? यहां से 2 डिजिट के नंबर 9 बन गए हैं, ऐसे ही 3 डिजिट के नंबर भी हम लोग निकालेंगे, और 9 को और 3 डिजिट वाले नंबर को अगर ऐड करोगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो अपने पास सही आंसर होगा। अब मैं 3 डिजिट का नंबर आप लोगों के लिए बनाता हूं। देखिए, 3 डिजिट का नंबर हम लोग सोचते हैं एबीसी, और इसने लिखा है पीएन प्लस अपने पास एस एन इक्वल टू अपने पास एन, तो पीएन तो है ए इंटू बी इंटू सी, एस एन है ए प्लस बी प्लस सी, बराबर ये नंबर। एन का मतलब यहां पर नंबर होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एन का मतलब यहां पर अपने पास नंबर होगा, और मुझे बताइए जो नंबर होगा वो कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर नंबर बनेगा सी प्लस 10b प्लस अपने पास 100 है, सी प्लस
10b प्लस 100a, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास a से c से c, मुझे बताइए क्या कट जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कट जाएगा। तो a इंटू बी इंटू सी बराबर क्या बन गया? a इंटू बी इंटू सी बराबर ये a माइनस करोगे तो 99a, और b माइनस करोगे उधर ले जाकर तो 9b। सब जगह ए का भाग दे दो, ए का भाग दे दोगे तो बीसी बराबर क्या अपने पास 99। यहां ए का भाग दिया तो बीसी, यहां ए का भाग दिया तो 99, और यहां भाग दिया तो 9b अपॉन ए। क्या ऐसी दो संख्याएं कभी भी हो सकती हैं क्या? आप मुझे बताओ, ऐसी दो संख्याएं सिंगल डिजिट दो नंबर क्या कभी भी हो सकते हैं क्या? 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 9 तक ही अपने पास होना चाहिए। क्या उनको ऐड करने पर 99 प्लस समथिंग यानी 99 से बड़ा? क्या दो डिजिट के ऐसे नंबर हो सकते हैं क्या? आप सोचिए, जिनको इंटू करने पर, ए बी को सी से इंटू करने पर कि अपने पास 99 आ जाए। अगर हो सकते हैं तो आप लोग बताओ कि ये नंबर हो सकते हैं, 9 से बड़ा नहीं लेना। इंटू करने पर क्या कभी आ सकता है क्या? 9 लोगे तो भी 9 इंटू 9 81 ही हो सकता है, इससे बड़ा तो कभी आ ही नहीं सकता। तो इससे बड़ा कभी नहीं आ सकता, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा 3 डिजिट का कोई मान पॉसिबल नहीं होगा। 2 डिजिट के 9, 9 और 0 आंसर अपने पास 9, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो, ये 100% मैं गारंटी देता हूं, और आप मैथ्स पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपका पूरा का पूरा दिमाग में मैथ्स में खोल दूंगा। वहां पर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद कर पाओगे, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान घर पर भी पढ़ना पड़ेगा सर्वेश्वर भाई। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ये करके आना भाई, इसके क्वेश्चंस करके आना। कल मैं डाउट्स लूंगा, जो जो डाउट्स होंगे वो मैं सोल्व करवा दूंगा।